हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू कि इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको फिजिबल लगे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। आपका स्टोरीज़ का शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें अशरफ अंसारी साहब ने भेजी है और ये बताते हैं इनका जो ताल्लुक़ है जयपुर इंडिया से है। ये बताते हैं कि इनके फादर बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं और इनकी जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको मुख्तलिफ अस्पतालों में, मुख्तलिफ शहरों में भेजा जाता है और ये वहाँ पे जाके गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम किया करते हैं। तो वैसे ही 1999 में यानी 1999 में इनके फादर का जब तबादला जयपुर के गवर्नमेंट अस्पताल में हुआ, उस वक्त इनके फादर मैरिड नहीं थे और अकेले हुआ करते थे। नॉर्मली जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का तबादला होता है या ट्रांसफ़र होता है तो अक्सर औकात गवर्नमेंट उनको रिहाइश फराम करती है और कभी कभी आपको जो रिहाइश है वो खुद ही अरेंज करनी पड़ती है। अब जब इनके फादर का जो ट्रांसफ़र था वो जयपुर में हुआ था तो उस वक्त इनके पास रिहाइश का इंतज़ाम मौजूद नहीं था और इन्होंने वहीं अस्पताल में जहाँ पे इनका तबादला हुआ था वहीं की मैनेजमेंट से या वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट की कि अगर पॉसिबल हो, जब तक मुझे रिहाइश नहीं मिल जाती तो मैं कुछ अरसा अस्पताल के ही एक रूम में गुजार लूँगा। ये जो मैनेजमेंट थी ये भी गवर्नमेंट की थी। इन लोगों ने इनके फादर को अलाउ कर दिया और उनको कहा कि ऊपर एक कमरा मौजूद है और जब तक आपकी रिहाइश का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं हो जाता आपको हम अलाउ करते हैं कि आप वहाँ पे रह सकते हैं। अब क्योंकि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर आपको पता है कि इंतज़ामात के क्या सिलसिला होता है, कितने बुरे हालात होते हैं और हाइजीन भी ना होने के बराबर हुआ करती है। वैसे ही था, ये भी एक पुरानी सी इमारत में बना हुआ अस्पताल था। इसके सराउंडेड चारों तरफ पार्क मौजूद था या ग्राउंड मौजूद थे। इसके साथ साथ अस्पताल के अंदर भी और उसके बाहर भी बेतहाशा गंदगी मौजूद थी और अस्पताल की दीवार के साथ ही एक बहुत बड़ा सा कुआं बना हुआ था। बताया जाता था कि गए वक्तों में यानी प्री पार्टीशन इसको पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके इसका इस्तेमाल कम होता चला गया और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि इसका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। इन लोगों को इस्तेमाल ना करने की जो वजूहत बताई जाती थी वो हकीकत के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी और बहुत सारी स्टोरीज़ थी, बहुत सारी मिस थी जो इस कुएँ के बारे में या इस जगह के बारे में मशहूर थी। खैर, इनके फादर का जब वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ और इनको रूम मिल गया तो इनकी आदत थी कि सुबह 9 बजे उठते और उठते ही नाश्ता वगैरह करने के बाद अस्पताल में आ जाते। पूरा का पूरा दिन अस्पताल में गुजरता और जब इनके सोने का टाइम होता तो ये ऊपर जाके कमरे में सो जाते थे। इनके फादर की आदत थी कि रात को जब भी खाना वगैरह खाते थे तो खाना खाने के बाद छत पे टहला करते थे और वहाँ पे टहलते टहलते सिगरेट पिया करते थे। वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। अस्पताल की जो छत थी, इनके फादर उस पर टहल रहे थे और मुसलसल स्मोकिंग कर रहे थे कि इनकी नज़र बाहर जो दीवार थी उस तरफ पड़ी। इन्होंने देखा कि दीवार के बराबर में जो एक बड़ा सा कुआं मौजूद है, उस कुएं के ऊपर बाकायदा एक पूरी फैमिली यानी कि एक आदमी, एक औरत और उनके 2 बच्चे बैठे हुए हैं और शायद आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं। पहले तो इनको बड़ा अजीब लगा क्योंकि वो जो बच्चे थे बज़ाहिर देखने से 5 या 6 साल के लग रहे थे और आमतौर पे किसी बाशऊर आदमी से, किसी पढ़े लिखे आदमी से या किसी समझदार आदमी से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ख़ुद भी या अपने बच्चों को भी कुएं की दीवार पे बिठाएगा। अगर आपसे ज़रा सी भी गलती हो जाए तो आपकी जान जा सकती है। खैर, ये काफ़ी देर तक उनको देखते रहे और देखने के बाद उनको गुस्सा आ रहा था। ये सोच रहे थे कि नीचे जाएं, नीचे जाके गार्ड को बोले कि वहाँ जाओ, जाके इन लोगों को मना करो, अल्लाह ना करे बच्चे नीचे ना गिर जाएं। अब जैसे ही इन्होंने ये सोचा और ये नीचे की तरफ बढ़ने लगे
तो इन्होंने दोबारा से कुएं की तरफ देखा और ये देख के बड़ा हैरान हो गए कि वो चारों के चारों लोग यानी मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे अब बाकायदा कुएं की दीवार पे खड़े हो चुके थे और कुएं के अंदर झांक रहे थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुएं में कूदने वाले हैं। अब जैसे ही इन्होंने ये मंजर देखा तो इन्होंने गार्ड को वहीं से आवाज़ देना शुरू की। इसी दौरानिए में जब वो गार्ड को आवाज़ दे रहे थे, एक एक करके उन दोनों बच्चों ने कुएं के अंदर जम लगा दी और उसके बाद उनके वालिदैन ने यानी कि उस औरत ने और उस आदमी ने भी कुएं के अंदर जम लगा दी। अब इनके फादर को यकीन हो चला था यकीनन ये खुदकुशी का मामला है और ये चारों यहाँ पे इसीलिए आए थे कि यहाँ पे आके ये लोग खुदकुशी कर सकें। खैर ये जल्दी जल्दी नीचे भागे, गार्ड को भी इन्फॉर्म किया, गार्ड भी इनके साथ कुएं के पास गया और जब ये लोग कुएं के पास पहुँचे तो वहाँ जाके इन्होंने देखना शुरू किया तो वहाँ पे ना कोई बच्चा मौजूद था, ना कोई औरत मौजूद थी, ना कोई मर्द मौजूद था। गर्ज के 2-4 मिनट पहले जो 4 लोगों ने खुदकुशी की थी या कुएं के अंदर कूदे थे, उन चारों में से किसी एक का भी नामो निशान वहाँ पे मौजूद नहीं था। काफ़ी देर तक मेरे फादर वो गार्ड वहाँ पे खड़े रहे और कुछ देर बाद ये लोग वापस आ गए। खैर अगले दिन मेरे फादर ने जब मैनेजमेंट से ये सारा का सारा वाक़या डिस्कस किया, उनको ये सारी बात बताई, तो उन मैनेजमेंट के लोगों में एक अफसर मौजूद था और वो कहने लगा अगर आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आए या आपको कभी भी रात में लगे कि कोई कुएं में मौजूद है या कुएं के करीब खड़ा हुआ है तो आपको उसको मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज करना है, क्योंकि इस जगह पे इस तरह के वाक़यात और मामलात होते रहते हैं। जो कुछ आपने देखा था या जो फैमिली आपने देखी थी वो सारे के सारे इंसान नहीं थे। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और तकरीबन 1 साल के बाद मेरे फादर उसी अस्पताल में नाइट की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि इनके एक दोस्त इनसे मिलने के लिए आए और जब मेरे फादर के दोस्त उनसे मिलने के लिए आए तो रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और मेरे फादर अस्पताल में बिजी थे। मेरे फादर ने अपने दोस्त को कहा कि 10 से 15 मिनट वेट करो, मैं फ्री होके तुम्हारे पास आता हूँ। इसी दौरानिए में जो मेरे फादर के फ्रेंड थे जो मेरे फादर से मिलने आए थे, उन्होंने सिगरेट जलाई और सिगरेट पीते पीते वो आगे की तरफ निकल गए। आगे चलते चलते उनको कुआं नज़र आया और जब उनको कुआं नज़र आया तो उन्होंने देखा कि कुएं की मुंडेर पे या कुएं की दीवार पे एक आदमी बैठा हुआ है और उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ है। उसके जो पाँव हैं या उसका जो मुंह है वो कुएं की अंदर की तरफ है और उसकी जो बैक साइड है वो इनको नज़र आ रही है। अब जैसे ही उन्होंने इस आदमी को इस तरह बैठे हुए देखा तो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी ये उसकी तरफ बढ़ने लगे और ये सोच रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि ये आदमी कुएं के अंदर पाँव करके बैठा हुआ है। अगर इसने ज़रा सी भी गलती कर दी या इससे ज़रा सी भी ख़ता हो गई तो ये नीचे गिर जाएगा। इसी इरादे से जब वो उसकी तरफ बढ़े या उसके करीब पहुँचे तो उधर जाके उन्होंने उसको बोला कि भाई साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आपने ज़रा सी भी गलती की तो इससे आपकी जान जा सकती है। ये सुनने के बाद वो जो आदमी बैठा हुआ था उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ना कोई जवाब दिया और मुसलसल कुएं के अंदर की तरफ झांकता रहा। इसी दौरानिए में ये मज़ीद आगे बढ़े और उन्होंने सोचा कि वहाँ जाके इसका हाथ पकड़ के इसको बाहर निकालता हूँ और उसको डांटता हूँ। इसी इरादे से जैसे ही आगे बढ़े तो एकदम से वो जो आदमी था उसने कुएं के अंदर जंप लगा दी और जैसे ही उसने कुएं के अंदर जंप लगाई ये फ़ौरन से भागते हुए अंदर की तरफ आए और वहाँ जाके जो भी मैनेजमेंट थी या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको इन्फॉर्म किया कि वहाँ पे एक आदमी ने कुएं के अंदर कूद के खुदकुशी कर ली है। अब जब उन्होंने इस तरह से कहा तो जो मैनेजमेंट थी या एडमिन थी उनको पता था ये रोज़ का मामूल है, लिहाजा उन्होंने इग्नोर कर दिया और वो कहने लगे कि भाई साहब आप इसको रहने दें, यहाँ पे इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश आते रहते हैं। खैर मेरे फादर बताते हैं कि जब इन लोगों ने प्रॉपर्ली इसको इन्वेस्टिगेट किया और इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की तो ये पता चला कि 1970s में या 71 के दौर में एक मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे यहाँ पे आए थे और वो शायद अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहते थे। इलाज करवाने के हवाले से जब उन्होंने अस्पताल की इंतज़ामिया से रब्ता किया तो उन लोगों ने कोई गफलत बरती जिसकी वजह से उनके एक बच्चे का इंतकाल हो गया और जब उनके बच्चे का इंतकाल हो गया तो उन लोगों ने अस्पताल की जो इंतज़ामिया थी उस पर हमला करने की कोशिश की, जिसके जवाब में वो जो इंतज़ामिया थी या वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों ने इनको मार मार के ना सिर्फ ज़ख्मी कर दिया
बल्कि इसके साथ साथ इन चारों को कुएं के अंदर फेंक दिया। कहा जाता है कि उसके बाद से ये पूरी फैमिली अक्सर कुएं के करीबो जवार में या कुएं पे बैठी हुई नजर आती है, और जैसे ही कोई इनके करीब जाने की कोशिश करता है या इनसे बात करने की कोशिश करता है, अगले ही लम्हे ये पूरी की पूरी फैमिली या ये लोग कुएं के अंदर जंप लगा देते हैं। मेरे फादर ने तकरीबन वहाँ पे 7 से 8 साल तक जॉब की। इस दौरानिए में मुतादिद बार उन्होंने उस फैमिली को वहाँ पे देखा, और कहा जाता है कि अब भी जयपुर के उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अक्सर लोगों ने रात के 12 बजे के बाद उस फैमिली को कुएं के सराउंडेड एरिया में विटनेस किया है। गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी मिस एनी ने भेजी है, और इससे पहले भी मुतादिद स्टोरीज ये भेज चुकी हैं। मिस एनी बताती हैं कि इनके फादर एक सरकारी इदारे में जॉब किया करते थे, जिसकी वजह से इनको गुलशन हदीद में एक घर मिला हुआ था। अब जो लोग गुलशन हदीद में रहा करते हैं उनको पता है कि गुलशन हदीद बेसिकली जो एरिया है वो मुकम्मल तौर पे ग्रीनरी पे मुश्तमिल है, और इसके अंदर बेतहाशा दरख्त मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा जंगलात नुमा एरिया है, और आम तौर पे यहाँ पे 8 बजे 9 बजे तक बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाया करता है। ये बताती हैं कि इनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत गुस्से वाले थे, और अगर उनके किसी काम को मना कर दिया जाए तो वो फ़ौरन से हाइपर हो जाते थे, गुस्सा करने लगते थे। अक्सर ऐसा होता कि मेरे फादर मेरे भाई को 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद कोई भी काम बोलते तो जो मेरा भाई था वो इनको मना कर देता और कहता कि अब्बू मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे बाहर डर लगता है। और अक्सर जब मैं रात में बाहर निकलता हूँ तो मैंने देखा है कि पेड़ों के पीछे की तरफ एक औरत खड़ी हुई होती है, और वो मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा रही होती है। अब जब भी मेरा भाई इस तरह की बात करता, मेरे फादर मज़ीद गुस्सा करते और उसको 1-2 थप्पड़ रसीद करके कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारी बनाई हुई बातें हैं। मैं भी अक्सर रात में बाहर जाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ को, इस तरह की मखलूक को नहीं देखा। खैर, इसी तरह की एक रात थी, और रात के तकरीबन 7 या 8 बजे का टाइम था। सर्दियों के दिन चल रहे थे, मगरिब की नमाज हो चुकी थी। इत्तफाक से जो मेरे फादर की बहन थी, यानी जो हमारी पुप्पो थी, वो हमारे घर आ गईं। जब भी वो हमारे घर आती थी तो हमारी कोशिश होती थी कि हम जितनी अच्छी मेहमान नवाजी कर सकते हैं वो करें। खैर, मेरे फादर ने मेरे भाई को कहा कि बाहर चले जाओ, कुछ रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें हैं वो लेके आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी पुप्पो आई हुई हैं। अब जैसे ही मेरे फादर ने मेरे भाई को कहा, अगले ही लम्हे मेरा भाई कहने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। उस वक्त तो मेरे फादर ने कुछ नहीं कहा, और वो खुद उठे और कहने लगे कि मैं खुद ही चला जाता हूँ और लेके आ जाता हूँ। बहरहाल मेरे फादर बाहर निकले और बाहर निकल के दुकान की तरफ चलने लगे। जब मेरे फादर दुकान की तरफ जा रहे थे तब तो सब कुछ नॉर्मल था, और ये जो रास्ता था ये 15 से 20 मिनट का रास्ता था। खैर, जैसे ही ये दुकान पे पहुँचे, दुकान पे पहुँचने के बाद इन्होंने जो भी सामान वगैरह था वो सामान लिया, और सामान लेने के बाद जब ये वापस मुड़े तो ये जो बीच का रास्ता था, ये जितना भी एरिया था, यहाँ पे दोनों तरफ दरख्त मौजूद थे, और ये जो दरख्त थे ये बहुत लंबे लंबे दरख्त थे, और इनको वैसे ही देख के इंसान पे खौफ तारी हो जाता था। ये बताती हैं जैसे ही मेरे फादर बरगद के दरख्त के करीब पहुँचे तो ऐसा लगने लगा कि कोई इनका नाम लेके इनको पुकार रहा है। पहले ये समझे कि शायद कोई जानने वाला है जो इनको पीछे से आवाज़ दे रहा है, और जब इन्होंने पलट के देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। इनको लगा शायद मेरा वहम हो या मेरे कान बज रहे हों, लिहाजा इन्होंने दोबारा से जल्दी जल्दी घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये घर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे इनको लग रहा था कि कोई मुसलसल इनको फॉलो कर रहा है, और ना सिर्फ फॉलो कर रहा है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके किसी औरत की आवाज़ में इनका नाम पुकार रहा है। जैसे ही इनको कंफर्मेशन हुई कि बाकायदा कोई इनका नाम लेके इनको बुला रहा है तो इन्होंने पलट के देखा। अब जब मेरे फादर ने पलट के देखा तो इन्होंने देखा कि एक औरत लाल कलर के लिबास में तैयार हुई भी इनके सामने खड़ी हुई है, और बज़ाहिर देखने से वो किसी मुहज़्ज़ब फैमिली की या किसी आला फैमिली की औरत लग रही है। पहले तो मेरे फादर समझे हो सकता है इसी इलाके की या हो सकता है इनके ऑफिस की कोई कोलीग हो। काफ़ी देर तक ये अपने जहन पे जोर देते रहे,
लेकिन उसके बावजूद भी इनकी समझ नहीं आया कि आखिर ये कौन औरत है या कौन लड़की है जो इनके सामने खड़ी हुई है। खैर ये उसकी तरफ बढ़े और उसकी तरफ बढ़ते ही मेरे फादर ने उससे पूछा कि मैं आपको पहचाना नहीं, आखिर आप हैं कौन। जैसे ही मेरे फादर ने उस औरत से सवाल किया तो जो भी औरत थी वो कहने लगी कि मैं आगे ही रहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने मुझे मेरे घर तक छोड़ दें, यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा है और मुझे डर लग रहा है। ये सुन के जो मेरे फादर थे पहले तो वो यही समझे कि हो सकता है बाकी में यहीं कहीं रहती हो, क्योंकि देखने से भी किसी अच्छी फैमिली की लड़की लग रही है। उन्होंने कहा ठीक है चले मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं वैसे जल्दी में था, मेरी बहन आई हुई है और मुझे घर पहुँचना था। वो औरत कहने लगी बस 2 मिनट लगेंगे, यहाँ इसी सीधी स्ट्रीट पे जाके मेरा घर आ जाता है। खैर मेरे फादर उसके साथ चलने लगे और चलते चलते मेरे फादर ने उससे पूछा कि आप यहाँ पे कब से रह रही हैं, और मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। इस सवाल के जवाब में वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस इशारा करती रही कि जैसे आगे चलते रहें, बस मेरा घर आने ही वाला है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मेरे फादर उसके साथ चलते रहे और बिलाखिर एक घर आया और जिस घर के आगे उसने रोका उस घर के ऊपर ताला लगा हुआ था। खैर वो मेरे फादर से कहने लगी यही वाला घर मेरा घर है और मैं यहीं पे रहा करती हूँ। ये सुनने के बाद मेरे फादर ने सोचा हो सकता है कि ताला इसने खुद लगाया हो। बहरहाल उन्होंने कहा ठीक है बस अब आपका घर आ चुका है, मुझे भी जल्दी है, मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद जो मेरे फादर थे वो वापस मुड़े और अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। 30-40 सेकंड तक मुसलसल चलने के बाद मेरे फादर ने एकदम से पलट के देखा, और जैसे ही मेरे फादर ने पलट के देखा तो उन्होंने देखा कि उस घर के सामने कोई औरत मौजूद नहीं है और वैसे ही उस घर के ऊपर ताला लगा हुआ है। अब मेरे फादर हैरान होने लगे कि अभी कुछ देर पहले मैंने उस औरत को यहाँ पे छोड़ा था और वो यहाँ से ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, और अगर वो आगे जाएगी भी तो कम से कम मुझे नजर आएगी कि वो आगे चल रही है, और उस घर पे अभी भी ताला लगा हुआ था। मेरे फादर बड़े हैरान थे कि आखिर ये औरत कहाँ चली गई। खैर ये उस वक्त जल्दी में थे, जैसे तैसे ये घर पहुंचे और घर में आके जो भी सामान वगैरह था वो दिया और फिर अपने घर के कामों में बिजी हो गए। अगले दिन मेरे फादर जो थे उसी स्ट्रीट से या उसी गली से गुजर रहे थे और इनके साथ इनके दोस्त मौजूद थे। चलते चलते मेरे फादर के सामने एकदम से वही घर आ गया जिस घर के आगे वो औरत रुकी थी या जहाँ पे ताला लगा हुआ था। मेरे फादर अपने दोस्त से कहने लगे कि कल रात में एक औरत मिली थी या एक लड़की मिली थी और उसने मुझे कहा था कि वो यहाँ पे रहा करती है। ये सुनने के बाद जो इनका कोलीग था या इनका दोस्त था वो मेरे फादर से पूछने लगा कि उस लड़की का या उस औरत का जो हुलिया था वो कैसा था। मेरे फादर ने जब उसको हुलिया बताया तो वो कहने लगा कि भाई इस घर में पिछले 8 या 9 साल से कोई भी नहीं रहा करता। हाँ, अब से 8 या 9 साल पहले एक औरत रहती थी और उसका हुलिया वैसे ही था जैसा तुम बता रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे वो एकदम शॉक में थे और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। खैर मेरे फादर ने मुख्तलिफ रिसोर्सेज से कंफर्मेशन की और वाकई में उनको पता चला कि अब से 8 या 9 साल पहले एक औरत यहाँ पे रहती थी और उसका एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। अब ये सब जानने के बाद जो मेरे फादर थे वो मुकम्मल तौर पे शॉक्ड हो चुके थे और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की स्टोरीज़ मौजूद हैं तो आप शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।